बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर तुम सीबीएसई हो और चाहे तुम नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो या तुम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुमको एनसीईआरटी का वन बाय वन अगर लाइन तुमको पढ़नी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन इस वीडियो में मिलेगा। डिफिनीशंस विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ एनसीईआरटी ही क्वेश्चंस रहेगा। एक-एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और भी मैंने सारे वीडियो बनाया है, तो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के वन बाय वन आप लेक्चर देख सकते हैं। देन ये आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आइएगा तो बीच से अच्छे क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आएगा। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय द मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? अगर दिखाई दे रहा है तो एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पे आउटलेट लगा दिया है पहले ही, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। तो पहले यहाँ हम लोग बात नहीं करते, पहले अपने नॉर्मल में समझते हैं कि मोल फ्रैक्शंस होता क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन बोलता है, लेट्स सपोज कि बहुत सारे आपके पास कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट मान लेते हैं, कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट क्या है आपके पास, बेस बी है। लेकिन ये मोल के टर्म में से, इसके टर्म में है, ये मोल्स के टर्म में है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए लिखेंगे और ऊपर कर देंगे ए बाई क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। यानी अपना मोल बाई टोटल मोल से डिवाइड कर दें, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। अगर मुझे मान लीजिए कि बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे बी को ऊपर रखेंगे और ए बाई प्लस बी हम लोग नीचे कर देंगे, हाँ सर। अगर अकॉर्डिंग टू अगर एनसीईआरटी का डेफिनेशन देखिएगा, जैसे मान लीजिए दो कंपोनेंट और एक बार हम समझा देते हैं आपके पास। जैसे कि मान लीजिए कि C6H6 अगर बेंजीन है 5 मोल्स, लेट्स सपोज कि ये 5 मोल है। एंड रेस्ट ऑफ वन ऑफ दिस कि मीथेन जो है आपके पास, मान लेते हैं कि ये 4 मोल्स है ये, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मुझे मीथेन अगर निकालना है तो मीथेन का मोल हम लोग ऊपर रख देंगे और दोनों को जोड़ के नीचे 4 प्लस 5 या ऐसे कर देंगे। सिमिलर अगर मोल फ्रैक्शन मुझे बेंजीन का अगर फाइंड आउट करना है तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 प्लस 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये मोल फ्रैक्शन है। तो अब डिफिनीशन समझते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू डिफिनीशंस जो होगा मोल फ्रैक्शंस का, वो बहुत ही अच्छा मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशंस है, लिखा हुआ है। अगर देखिएगा तो अगर पहले हम आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बताते हैं, तो ये ऐसा बोलता है कि मोल्स ऑफ मोल ऑफ क्या, ऐसे ही लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, चाहे मोल्स ऑफ भी लिख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। मोल्स ऑफ क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ क्या, मोल फ्रैक्शन के बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, कंपोनेंट 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 बाय टोटल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, मोल्स ऑफ ऑल क्या, ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है, गेट इट, कंपोनेंट्स। थोड़ा ऊपर वाला स्पेलिंग गलत हो गया तो ये देख लेना ध्यान से, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जब एनसीईआरटी आप खोलिएगा तो देन वही लिखा हुआ है, ठीक है। कॉमन देखिएगा तो कॉमनली सिंबल क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेट सपोज की तो ऐसे भी लिखेंगे तो एग्जामिनर में हमेशा 100% देगा। तो इसको डिफिनीशन में कन्वर्ट करना है तो डिफिनीशन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज ए क्या, रेशियो ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, कंपोनेंट्स कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ये क्या हो जाएगा, डिफिनीशन हो जाएगा मोल फ्रैक्शंस का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ऊपर वाला आपको लाइन याद रखना है, फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो ये आपका क्या हो गया, परिभाषा हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये एक डिफिनीशन हो गया, लेकिन इसको और भी कैसे लिखे कर सकते हैं यहाँ पे डिफिनीशन के अलावा। लेट सपोज आपको दो ही यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है जिसमें दो कंपोनेंट है। मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट मोल्स ऑफ मान लेते हैं जो सॉल्यूट है, वो मान लेते हैं Na है ना। एंड मोल ऑफ जो सॉल्वेंट है, मोल ऑफ क्या है, जो सॉल्वेंट है वो मान लेते हैं कि ये Nb है। क्या है, Nb है। तो अकॉर्डिंग टू अब जो मुझे ये लिखना है, अगर मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शंस मुझे बनाना है, किसका मोल फ्रैक्शन बनाना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मुझे अगर बनानी है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का।
अगर मान लेते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है Na है और मोल ऑफ जो सॉल्वेंट है वो Nb, तो मुझे अगर मोल फ्रैक्शन से निकालना है, किसका मोल फ्रैक्शन जो निकालना है, इसका सॉल्यूट का, तो मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी क्या है, Na है, बाई क्या हो जाएगा, Na प्लस क्या हो जाएगा, Nb हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। वैसे ही लेट्स सपोज अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे सॉल्वेंट का, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर हो जाएगा, यानी मोल्स ऑफ Nb ऊपर हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, Na प्लस क्या हो जाएगा, Nb अपन नीचे चला जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का मोल फ्रैक्शंस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और भी सारे मोल फ्रैक्शंस में है, आपको जो पढ़ना है। अब दोनों का जब हम लोग सम करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और पहले बाइनरी सॉल्यूशन पे तो हम लोग पढ़ते हैं, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग इसके लिए पढ़ रहे हैं फॉर, इसके लिए बाइनरी सॉल्यूशन, देन बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है? बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट होगा, यानी जब सम करते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड प्लस क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्वेंट जब हम निकालते हैं सॉल्वेंट, तो ये जब आप निकालिएगा दोनों को, यहाँ पे जब ऐड कीजिएगा, अगर दिखाई दे रहा हो तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो क्या आएगा, बोलिए यहाँ पे Na n क्या है, यहाँ पे Na बाई क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, Nb बाई क्या हो जाएगा, Na प्लस Lb होगा ना? दोनों को जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, Na प्लस क्या हो जाएगा, Nb ही होगा एलसीएम के अकॉर्डिंग। अब इसमें जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Na प्लस क्या हो जाएगा, Nb, ये हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा, 1। यानी मोल फ्रैक्शन अब आपको ध्यान ये रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, वो कितना हो जाएगा, वो n हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। यानी 2 मोल फ्रैक्शन का सम, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही हो जाएगा। 2 मोल फ्रैक्शन का अगेन दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिए, मेरे पास जो टाइपिंग मैंने किया है वो जगह थोड़ा नहीं ले रहा है, बट देन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भी सारी चीज़ें हैं, मान लीजिए कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट है और सबका सम करेंगे फिर भी 1 होगा। जैसे कि अगर एनसीईआरटी में जब आप देखिएगा ना, तो लिखा होगा कि अगर मान लीजिए कि एक सॉल्यूट है, यहाँ पे मान लेते हैं क्या एक सॉल्यूट है ना? अगर लेट्स सपोज कि अगर एक सॉल्यूट है ना, x क्या है, सॉल्यूट है, और अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास n1, अगर n1 की टर्म लिखते हैं तो n1 प्लस क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा, है ना? लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब जब बहुत सारे कंपोनेंट का जब हम लोग सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 3 कंपोनेंट्स हैं, और मान लेते हैं कि कितना कंपोनेंट्स है, थोड़ा सा मैं यहाँ जगह ले रहा हूँ, उसको देन इस पे बाद में पॉइंट में की पॉइंट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे मोल फ्रैक्शन का निकालना है, यूनिट निकालना है मुझे। जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ बहुत सारे कंपोनेंट, कंपोनेंट 1 मान लेते हैं, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाता है, 2 मान लेते हैं, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाता है, मान लेते हैं कि 3 मान लेते हैं, अप टू सम 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ n कंपोनेंट। तो सबका जो सम निकालेंगे ना वो तो 1 ही आ जाएगा, है ना? जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर लेते हैं इसका n1 क्या करते हैं, n1 प्लस n2, मान लीजिए 3 कंपोनेंट है, तो ऐसा आप लिखिएगा। N3 प्लस मान लेते हैं कि N2 में क्या लिखिएगा, N1 प्लस N2 प्लस क्या लिखिएगा, N3 लिखिएगा। फिर मान लीजिए कि N3 बराबर क्या लिखिएगा, N1 प्लस क्या लिखिएगा, N2 प्लस क्या लिखिएगा, N3। सबका जब एलसीएम जब लीजिएगा तो वही ना आ जाएगा, तो कट कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन 1 आ जाएगा। तो कोई भी कंपोनेंट है, बाइनरी कंपोनेंट रहे चाहे टर्शियरी कंपोनेंट, कितना भी कंपोनेंट रहे, सबका उसका मोल फ्रैक्शन का सम निकालेंगे तो हमेशा जो आएगा वो 1 आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान आपको रखना है। और मोल फ्रैक्शन बहुत सारी चीज़ों में यूज़ है। अब की पॉइंट में क्या देखना है कि मोल फ्रैक्शन ये यूनिट लेस होता क्वांटिटी है। देखिए ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, तो डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू नहीं आएगा, तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस जाएगा। इट इज अ डायमेंशन क्वांटिटी, नो यूनिट हो जाएगा तो डायमेंशन कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ इट इज अ रेशियो, कोई डायमेंशन इसका क्वांटिटीज नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता है, टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इट इज अ यूजफुल द रिलेटिव क्या किसमें रिलेटिंग फिजिकल क्या प्रॉपर्टीज लाइक वेपर प्रेशर्स आपको निकालना है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, या डिस्क्रिप्शन सब क्या निकालना है, गैस का मिक्सचर्स निकालना है, जिन वहां पे आपको यूज ये पड़ेगा। ये मोल फ्रैक्शन का की पॉइंट है, ये नोट्स में ऐड कीजिए और देन ध्यान रखना पड़ेगा आपके पास। नेक्स्ट अगेन हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, पहले दूसरा टर्म हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं न्यूमेरिकल्स पहले। तो ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स है, जब अगर मेरे पास अगर देखे होंगे तो मैंने बहुत सारा परसेंटेज वेट बाय वेट मैंने डेप्थ में पढ़ाया गया है। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट अगर आता होगा देन आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, जाकर के 5 मिनट टाइम देकर आप समझ सकते हैं। तो पहले क्या बोला क्वेश्चन में दिखाई दे रहा आपको, तो अगर तो क्वेश्चन में ये चीजें बोल रहा है कि कैलकुलेट द क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब C2H6O2 को बाई मास बोल रहा है। तो पहले तो इसमें आपको पता करना चाहिए कि मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल का हो जाएगा। तो मास ऑफ जो हो जाएगा C2H6 अगर O2, तो आप बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो 20 का हो जाएगा, 20 ग्राम्स हो जाएगा। प्लीज अगर वीडियो को समझ में आ रहा है, आपको पढ़ना है, तो प्लीज अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना? नेक्स्ट इज अब मास ऑफ जो सॉल्वेंट होगा, मास ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वो 20 ये 80 ग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन अगर आप पढ़े होंगे, सॉल्यूशन हमेशा कितना ग्राम होता है, ये फिक्स होता है, 100 ग्राम फिक्स होता है सारे सारे। तो यहाँ से आप मोल निकाल लीजिए, क्या मोल्स ऑफ क्या, C2H6 और O2 कितना आ जाएगा, मोल का फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे तो मास बाई मॉलिक्यूलर मास, मास बाई मॉलिक्यूलर मास या देन मोलर मास। कितना हो जाएगा, 20 ऊपर कर दीजिए, आप मोलर मास निकालिए, कितना आ जाएगा, C6H12 H6 और O2, तो उसका 2 यहाँ पे 2 है, तो कितना आ जाएगा, 24 into 2 प्लस 1 into 6 प्लस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 16 into 2, तो कितना आ जाएगा, ये 24 प्लस 6 प्लस कितना आ जाएगा, 32। ओवरऑल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 30 प्लस कितना आ जाएगा, 32 एंड डिवाइड कीजिए तो 60 कितना आ जाएगा, 2, तो डिवाइड करिए 62 से, वो निकल गया। अब वो निकालना है सॉल्वेंट का ही। सॉल्वेंट अगर नहीं दिया तो हम बार-बार बोले थे कि वाटर लेना है आपके पास, तो मोल ऑफ जो सॉल्वेंट हो जाएगा, और ध्यान भी रखना आपके पास, मोल ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 80 बाई कितना आ जाएगा, 18 कितना आ जाएगा, ये अगर देखिएगा तो लगभग अगर कटाइएगा तो आप इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर जब आप निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, तो देन मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, C2H6 और O2 का जब निकालिएगा तो इसका मोल पहले ऊपर रखिएगा। तो इसका देखिए मोल कितना आया, ये इतना आया, तो 20 क्या कर दीजिए, 20 बाई कितना कर दीजिए, 62 डिवाइड बाई कितना, 20 बाई 62 आप प्लस कितना आ जाएगा, 80 बाई 18 हो जाएगा। जो ये कैलकुलेशन कीजिएगा, जो आएगा वैल्यूज वो आपका आंसर आएगा। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना कि हमेशा जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यूज आएगा वो 1 से कम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से कम आएगा, 1 से कभी ज्यादा नहीं आ सकता, 1 से अगर ज्यादा वैल्यू दें वो आपको रॉन्ग चीज गलत है आपके पास, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में सारी सारी चीजें आया होगा। फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अपना मोल बाय टोटल मोल के रेशियो को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द मोल फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट वन इज द की पॉइंट है कि मोल फ्रैक्शन एक यूनिट क्वांटिटी होता है, ये डायमेंशनल होता है, ये रेशियो में डिवाइडेड होता है और टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक वेपर प्रेशर अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें काम आपको देन पड़ेगा।
नेक्स्ट वन जो हम लोग पढ़ना है आगे चल के, वो हम लोग पढ़ना है। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन किए हैं, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज वेट बाय वेट नहीं दिखे तो देन जाकर के वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट रहेगा तो मास ऑफ कैसे निकालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल का सॉल्वेंट कैसे मास निकालते हैं, सॉल्यूशन का मास कैसे निकालते हैं, सर मैंने वीडियो पढ़ाया है, जाकर के दिन आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वन इज हम लोग बढ़ते हैं मोलरिटी। मैंने बोला ना सारे के सारे एनसीईआरटी ही पॉइंट आपको डिस्कशन यहाँ मिलेगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। अब नेक्स्ट वन इज हम देखते हैं मोलारिटी। अगेन दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एनसीईआरटी का देख लेते हैं, हम अपना बताएंगे। एनसीईआरटी क्या बोलता है कि ये जो डिफाइन कर रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या दिखा रहा है, सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन आई और क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर तो कोई टीचर लिखाता भी नहीं है ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक मीटर भी दिया है ऑफ द सॉल्यूशन। तो मे भी अगर पूछे क्यूबिक मीटर जनरली किसमें यूज करता है बताइए, मोलारिटी में, मोलर फ्रैक्शन में, तो नीट में जनरली पूछ लेगा, तो ध्यान रखें कि मोलारिटी में पूछेगा। अब मान लीजिए कि एक कंटेनर है आपके पास, आप समझ जाइए। एक कंटेनर है, उस एक कंटेनर में मान लेते हैं कि 1 लीटर पहले ही से फिक्स है सॉल्यूशन। 1 लीटर क्या है, सॉल्यूशन फिक्स है, यहाँ पर भर दिया है। अब इसमें जितना ही क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। क्या होगा, मोल ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट होगा। मैंने क्या बोला कि 1 लीटर कंटेनर में, 1 लीटर पहले ही से कंटेनर फिल है, उस 1 लीटर कंटेनर में इतना ही क्या होगा, मोल ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलारिटी बोलेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर पहले फिर देन कि 1 लीटर क्या है, सॉल्यूशन है। उस 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है, मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं कि जो मोल्स ऑफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है मान लेते हैं। तो उसी 1 लीटर में जैसे कि आप दोनों मिलाए, यूरिया भी मिलाए हैं और अपन क्या मिलाए हैं, यूरिया भी मिलाए हैं और अदर भी चीज़ आप मिलाए हैं। अदर चीज़ का मतलब पानी मिला दी है, अल्कोहल भी मिला सकते हैं, कुछ भी मिला दिया तो सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन बनने के बाद कितना लीटर होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। उस 1 लीटर सॉल्यूशन में इतना ही क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलारिटी बोलेंगे। तो वही यहाँ पे डिफिनिशन देखिएगा, तो एनसीईआरटी का डिफिनिशन लिखा गया है। इट इज डिफाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यहाँ लिख सकते हैं, यही आप डिफिनिशन लिख सकते हैं, इज कॉल्ड कॉल्ड मोलारिटी। देन अगेन ये डिफिनिशन एनसीईआरटी का ही मैंने उठा के, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नेक्स्ट वन इज देखिएगा मोल का फार्मूला, तो अभी कुछ पहले ही पढ़ा है, तो हो सकता है क्या, मास बाय क्या, मॉलिक्यूलर वेट, ये भी हो सकता है, इनटू क्या हो जाएगा, 1 बाय क्या, वॉल्यूम, शॉर्टकट में लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। और अगेन ये किसमें हो जाएगा, इन लीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि लीटर में नहीं रहा, ये एमएल में दे देता है। एमएल से जब लीटर में जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए लेट्स सपोज कि हम 500 एमएल दे रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि लीटर में बताओ कितना होगा, कितना है लीटर होगा, तो डिवाइड कर देते हैं, कितना से डिवाइड कर देते हैं, इसमें 1000 से डिवाइड कर देते हैं, देन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लीटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अब मान लीजिए कि एमएल में होता, यानी मान लेते हैं कि एमएल में होता, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से डिवाइड कीजिएगा, 1000 से डिवाइड कीजिएगा, तो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो फार्मूला जो एक और जी बनेगा, क्या आ जाएगा, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, हो जाएगा मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, और 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो लेंगे अब एमएल में लेंगे। ये 3 फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे-जैसे यूज़ पड़ेगा, लेकिन इसका एक ही फार्मूला जब आपको याद है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अगर आपको याद है, तो देन आप कोई भी चीज़ें फार्मूला लिख सकते हैं। एक-एक ही चीज़ मोल का फार्मूला अलग से याद कर लीजिए, जो बहुत सारा यूज़ आता है, वैसे बहुत सारा मोल का फार्मूला होता है। मास बाई मोलर मास आप याद कर लीजिए, ये बहुत यूज़ आता है, देन यही बस। और बाकी आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक ही फार्मूला से काम चल जाएगा, नहीं तो बहुत सारा फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, और भी सारे फार्मूला डिस्क्राइब करेंगे, देन पहले ये देख लेते हैं आप फार्मूला लेके। है ना? अब आते हैं फैक्टर इफेक्टिंग, अब आते हैं मोल फ्रैक्शंस में। तो पहला चीज़ क्या है फैक्टर इफेक्टिंग में, मोल फ्रैक्शन का और भी फार्मूला होगा, मोलरिटी इज़ द सॉरी फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ मोलारिटी। तो मोलारिटी इज़ द डिपेंड्स ऑन किसपे, टेंपरेचर पे। ये इसलिए टेंपरेचर पे डिपेंड करता है क्योंकि उसमें वॉल्यूम है, ड्यू टू या लिख सकते हैं ड्यू टू वॉल्यूम इज प्रेजेंट। वॉल्यूम इज क्या है, प्रेजेंट है। जहाँ-जहाँ भी अगर वॉल्यूम होगा वो ध्यान रखना है कि टेंपरेचर डिपेंडेंट होगा। टेंपरेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा, देन मोलारिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कैसे करके यहाँ पे, यहाँ से दिखाई दे रहा है टेंपरेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ये इनवर्सली रिलेशन करके यहाँ पे। तो ध्यान रखना है कि जब टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम तो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन देन मोलारिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। मोलारिटी इज़ आल्सो नोन एज़ मोलर। अब कभी क्या यूज़ करते हैं सेमी मोलर। सेमी क्या बोलता है, मोलर बोल देता है। तो सेमी कभी-कभी मोलर बोल देता है तो 1/2 कैपिटल एम ले लेंगे यहाँ पे। कहीं डेसिमलर बोल देता है तो ध्यान रखेंगे, डेसिमलर कहीं अगर बोलता है यानी 1/10 मोलर ले लेंगे। एक चीज़ और, दीज़ आर द वेरी वेरी, कोई प्योर सब्सटेंस अगर बोलता है, नहीं बोलता है, प्योर सब्सटेंस बोलता है। और ये ध्यान रखना है, प्योर क्या है, सब्सटेंस बोलता है। क्या है, प्योर सब्सटेंस है। और देन उसका मोलारिटी अगर फाइंड आउट करते हैं 55.5। ये बहुत यूज़ आता है, बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन मोलारिटी देन ये याद रखेंगे। एक चीज़ और भी वर्ड याद रखेंगे। होता क्या है, कभी-कभी बच्चा कन्फ्यूज़ क्या हो जाता है कि जो मोलारिटी होता है ना, कभी-कभी मोलारिटी नहीं पूछते, कंसंट्रेशन पूछ देता है। तो मोलारिटी बराबर कंसंट्रेशन, ये फार्मूला लगता है, ये ध्यान रखना है। मोलारिटी बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन फार्मूला होता है, ये याद ही आपको रखना है। ये भूलना नहीं है, बहुत दिक्कत करेगा आपके पास, ठीक है? यहीं पे कभी-कभी यूज़ कर जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, ये भी फार्मूला यूज़ होता है, ध्यान रखना है आपके पास। नेक्स्ट वन इज़ आते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन जो अगर नहीं समझते हैं तो ऐसे बेसिकली डाइल्यूशन मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ वाटर होता है। एडिशन ऑफ क्या होता है? एडिशन ऑफ क्या होता है? वाटर, दीज़ आर द वेरी वेरी सिंपल। जब वाटर को हम लोग ऐड करते हैं तो उसको हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि कोई कंटेनर है आपके पास, 2 कंटेनर है, ठीक है? कंटेनर है और इसमें मान लेते हैं कि जो मोलारिटी है M1 है, अब वॉल्यूम में मान लेते हैं कि V1 है यहाँ पे, ठीक है? अब इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पानी ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पानी क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। पानी जब हम लोग ऐड करेंगे, सपोज़ कीजिए क्या होगा बताइए? वॉल्यूम क्या होगा इसका, बढ़ेगा, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम हो जाएगा वो V2 हो जाएगा। अब मोलारिटी भी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जो भी होगा, लेकिन जो भी होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे M2 होगा, डिफरेंट होगा ना, पानी बढ़ेंगे तो। लेकिन जो चेंज नहीं होगा, वो क्या चेंज नहीं होगा बोलो में? अगर मान लीजिए कि दोनों में सॉल्ट 1 ग्राम है, कितना ग्राम है? सॉल्ट 1 ग्राम है। पानी डालेंगे तो सॉल्ट 2 ग्राम तो नहीं होगा, सेम ही चीज़ रहेगा। यानी जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, क्या होगा? मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट होगा, वो क्या हो जाएगा बताइए? वो तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा दोनों के लिए? वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ डिस्क्राइब करके फार्मूला कैसा होता है, देखिए आप यहाँ। मोलारिटी का फार्मूला मैंने क्या पढ़ाया है? अब शॉर्टकट में लिखते हैं अपन, तो क्या पढ़ाया मैंने? मोल M लिख देते हैं, अब बाई वॉल्यूम लिख देते हैं। अगर इसके लिए मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा इसके लिए? इसके लिए मैं क्या लिखूँगा बताइए? इसके लिए तो यही लिखूँगा M1 N बाई V1 कर देते हैं। मैं इसके लिए जब लिखूँगा तो मान लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये 1 इक्वेशन है, ठीक है? इक्वेशन कितना है? मान लेते हैं 1 इक्वेशन है। इसके लिए मान लेते हैं कि जो मोलारिटी है वो अ, M2 मान लेते हैं, अब वॉल्यूम क्या होगा? M ही हो गया और ये V2 हो गया। दोनों में कांस्टेंट क्या है? यहाँ भी चेंज नहीं हुआ है, सॉल्ट चेंज नहीं होगा और यहाँ भी क्या होगा? सॉल्ट चेंज नहीं होगा, मोल दोनों का सेम ही रहेगा। तो दोनों का मोल सेम कर दीजिए, तो आपस में क्या हो गया बताइए? M1
बराबर V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n, यहाँ क्या हो जाएगा M2 V2 बराबर क्या हो जाएगा n, और इक्वेशन ये 1 कर लीजिए, देन इक्वेशन ये 2 कर लेते हैं, मान लेते हैं, और इसको 1 कर लेते हैं। तो देखिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या आपको हो जाएगा बताइए? तो आपको जब दिखाई देगा फ्रॉम 1 एंड 2 से, जब देखिएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम क्या 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा M1 V1 बराबर क्या हो जाएगा M2 V2। दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया जाता है, लेकिन ये ऐसे ही फॉर्मूला ये डिस्क्राइब होता है फॉर्मूला। लेकिन एक चीज और ध्यान है, ओनली या तो बेस होगा तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओनली क्या होगा बेस होगा तब अप्लाई करेंगे, या ओनली क्या होगा एसिड होगा तब अप्लाई करेंगे। ये अगर शुरू से अंत के लिए वीडियो देखिएगा तो बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके लिए वीडियो। एनसीईआरटी के अलावा का जो नीट का स्टूडेंट है, जेईई का स्टूडेंट है, सीबीएसई का स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन मिक्सचर ऑफ क्या रहेगा, देन मिक्सचर ऑफ क्या रहेगा, एसिड भी है और क्या है बेस भी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाइड नहीं होगा, ध्यान रखना है। मिक्सचर ऑफ एसिड भी है बेस भी है, तो यहाँ अप्लाई नहीं करते, देन वहाँ नॉर्मलिटी अप्लाई करते हैं, अप्लाई नहीं करेंगे अपन। अगर अरे वैसे सोचो ना, अगर मान लो कि यहाँ एसिड है, ठीक है, मान लेते हैं एसिड है, अगर पानी डाल रहे हैं तो बेस तो थोड़े ना बन जाएगा, तो न्यूट्रल फॉर्म में चला जाएगा ना। तो या तो एसिड होगा तब अप्लाई करेंगे, या बेस होगा ये तभी अप्लाई करेंगे आपके पास। देन क्वेश्चन बनाइएगा तो और भी आपको क्वेश्चन है मेरे पास, तब आपको समझ में और आएगा। एक और भी फॉर्मूला ऐसे नॉर्मली ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला M1V1 मिक्सचर बोलेगा तो मोलरिटी का बहुत सारा मिक्सचर हो जाएगा, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट मोलरिटी मिक्सचर प्लस का हो जाएगा M2V2 बाई क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगेन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी फॉर्मूला, लेकिन ये तब अप्लाई करेंगे जब मिक्सचर हो, मतलब बहुत सारी चीजें मिक्सचर में हो, तो देन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला जब देखिएगा यहाँ पे, तो इसको तो क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो एक और मोलरिटी का जो फॉर्मूला होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोलरिटी का, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मोलरिटी का जो परसेंटेज वेट बाई वेट देगा, तो अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बन जाएगा परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डी फॉर डेंसिटी लिख लीजिएगा, 10 बाई क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट। इतना सारा फॉर्मूला है। अब देखो कितना फॉर्मूला, पहले देखना है कितना मैंने फॉर्मूला, तुमको याद रखना है। एक फॉर्मूला तो ये तुमको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला से तुम बहुत सारे फॉर्मूला अगर पढ़ो परसेंटेज वेट बाय वेट, तो कोई करने की जरूरत नहीं है, यही सफिशिएंट तुम्हारे लिए फॉर्मूला है। मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर सफिशिएंट फॉर्मूला है तुम्हारे लिए, ठीक है। अच्छा, अगर यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट भी ध्यान रखना है, इसका यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर आएगा, ये ध्यान रखना, मोल पर लीटर हो जाएगा, या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिख सकते हैं मोल पर कैलोरी इनवर्स करके, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज द सेमी और डेसिमल मैंने बताया था, उसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का फॉर्मूला यहाँ मैंने बताया था M1V1 बराबर M2 V2 फॉर्मूला, लेकिन अगर देन मिक्सचर होता फॉर्मूला ध्यान रखना कि M1V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। इसमें जितना भी नीट और जेईई क्वेश्चन होगा, देन हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट वन इज द मोलरिटी का फॉर्मूला परसेंटेज वेट बाई वेट डेंसिटी इनटू 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट। एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो शॉर्ट नोट्स बना के रखता है, खास करके जेईई हो या नीट के बच्चे हो, तो एक शॉर्ट नोट्स बना करके रखता ही रखता है, उसको रिवीजन के तौर पे काम आएगा। नेक्स्ट वन इज द, तो ये सारी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन में आते हैं हम लोग। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये आसान क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम एक ही फॉर्मूला से बना सकते हैं साथ साथ। मोलरिटी निकालना है मुझे, अब क्या दिया मास दिया एनएच का और वॉल्यूम दे दिया, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है, तो वो कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे सारे जाकर के मैच कीजिए बुक उठा करके, सारे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर देखिएगा ध्यान से, तो क्या निकालना हमको मोलरिटी निकालना है। देखिए हम एक फॉर्मूला कितना बना सकते हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट भाई क्या हो जाएगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में होगा, लीटर में होगा। अब देखिए ध्यान से, जब देखिएगा यहाँ से तो मोल्स निकाल लीजिए, ये दिया है तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट होगा कि नहीं होगा, यही ना होगा। तो मास कितना दिया है 5, मॉलिक्यूलर वेट एनएच का निकाल लीजिए, इसका 23 होता है, इसका 16 होता है, इसका 1, सबको जब ऐड कीजिएगा तो ये 40 आ जाएगा, ये घटा लीजिए 1/8 आंसर यहाँ आ जाएगा मोल्स। अब वॉल्यूम देखिए कितना दिया है वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम 500 ml दिया है, लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए कितना आ जाएगा 5 440 सॉरी 450 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1000 हो गया, निकल गया आपको। तो यहाँ पुट कीजिए मोल्स कितना आ जाएगा 1/8, अब भाई वॉल्यूम कितना आ जाएगा 450 बाई कितना आ जाएगा 1000, तो कितना आ जाएगा 1/8 डिवाइड कितना आ जाएगा, तो ये 1000 बाई कितना आ जाएगा 5, जो डिवाइड कीजिए आएगा जो आंसर आ जाएगा आपके पास, है कि नहीं। तो ऐसे डिवाइड करने के बाद अगर डिवाइड करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, देन आप ये डिवाइड कीजिएगा 5 से तो ये 20 हो जाएगा, देन ये 5 डिवाइड कितना आ जाएगा 9, और ये 2 से अगर 4 से डिवाइड करते हैं देन 2, ये 4 से डिवाइड करते हैं देन 5, यानी 5 है कितना आ जाएगा 18, यानी कितना आ जाएगा 0.31 मोलारिटी, या तो ऐसा ही आंसर रहेगा या 0.31 मोल पर क्या हो जाएगा इसका आंसर लीटर, ये आंसर होगा, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन तो आपको करना ही चाहिए। और यहाँ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है मोलारिटी निकालना है। अब यहाँ 2 क्वेश्चन है, सीखने की जब बात है यहाँ पे। अब यहाँ एक पहले क्वेश्चन में क्या है, जब 30 ग्राम क्या है, अब कैल्शियम यहाँ क्या कोबाल्ट Na2 का होल ट्वाइस इंटू 6s2 है और इतना लीटर दिया हुआ है। तो ये तो ए नंबर कैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, मोलारिटी है कि नहीं। क्या फॉर्मूला है मोल, अब थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मोल्स बाई वॉल्यूम किसमें रहेगा इन लीटर में, यही फॉर्मूला है। अच्छा, मोल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मास बाई यहाँ से निकालिए, मास बाई मोल का फॉर्मूला याद रखिए क्या, मास बाई क्या बोलिए मॉलिक्यूलर वेट, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मास कितना हो जाएगा, मोल का फॉर्म वेट, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास हो जाएगा, तो 30 बाई कितना आ जाएगा, इसका मान लेते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मान लेते हैं कि इसका x है, मान लेते हैं फिलहाल अभी, तो x हो जाएगा इसका ठीक है। और वॉल्यूम कितना दिया है लीटर में ही दिया, तो क्या ही करना है, मोल 30 बाई कितना हो जाएगा x, और बाई कितना कर देंगे 4.3, तो कितना हो जाएगा 30 बाई कितना x, x जहाँ मोलर मास है और कितना हो जाएगा 1/4.3 हो जाएगा, ये x क्या मॉलिक्यूलर जो निकालिएगा वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखिएगा, तो अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, जो 30 ml का लिया है 0.5 कैपिटल M H2SO4 लिया है, अब फिर डाइल्यूट कर रहा है, डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, अब इतना ml है तो बोला है कि मोलारिटी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, बी वाले में फॉर्मूला लगा देंगे M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम है उसका यूनिट सेम ही चीज होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कितना है 30, कितना है मोलारिटी 0.5 है, और कितना ml है 30 ml है, M2 मुझे निकालना है, मोलारिटी निकालना है, तो छोड़ दीजिए। अब वॉल्यूम कितना है 50 है, तो जो यहाँ M2 आ जाएगा, M2 इक्वल्स कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 30 कितना आ जाएगा बताइए 50 आ जाएगा। ये अगेन ये आंसर आ जाएगा, कितना आएगा जब यहाँ आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए
15 और 150 देन यहाँ पे अगर कीजिएगा तो ये हट जाएगा यहाँ से और यहाँ आ जाएगा 550। ये तो 5 से जब हटाइएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ 15 बाय कितना आ जाएगा 500। जब यहाँ डिवाइड कीजिएगा 5 से तो 3 बाय कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 100 यानी आंसर आ जाएगा 0.03। अच्छा देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। जब वॉल्यूम इतना था तो मोलरिटी इतना है। क्वेश्चन देखिए पहले वॉल्यूम जब इतना था तो वॉल्यूम ज्यादा है तो मोलरिटी भी ज्यादा है। अब देखिए सॉरी यहाँ वॉल्यूम जब कम है तो मोलरिटी क्या है 0 पॉइंट कितना है 5 है और अब वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलरिटी क्या आ गया वॉल्यूम से कम आ गया ना यहाँ पे। तो अब डाइल्यूशन करने पे मोलरिटी क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ऐसे अप्लाई करते हैं। ध्यान रखना कि आप देखिए सिर्फ एक ही एसिड दिया है SO4 या तो एसिड देगा तब अप्लाई करेंगे या बेस देगा दिन तब अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन आप है उसको दिन बनाइए। क्वेश्चन यहाँ नहीं है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस माय वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें एंड